हम सभी लोग कुछ यज्ञ के संबंध में विचार विमर्श को भावोद्गार को श्रवण करेंगे। डॉक्टर इंदु प्रकाश लिख रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है स्वर्वेद महामंदिर के इस पवित्र प्रांगण में वैदिक हवन यज्ञ नित्य प्रति यहाँ संपादित हो। इसके निमित्त परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूजनिया माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से यह यज्ञशाला का नवीनतम यज्ञशाला का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। यज्ञ हमारे देश की एक प्राचीनतम संस्कृति है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्वृद्धमेश वोष्तिष्ठ कामधुक। गीता के तृतीय अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, संसार में जब प्राणियों की रचना की गई और प्राणियों में जब मनुष्यों की रचना की गई, उन मनुष्यों की रचना के साथ एक विशेष कर्म की रचना की गई। उस विशेष कर्म का नाम है यज्ञ। और यज्ञ क्या है? वो तुष्ट कामधुक। वह यज्ञ मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति का साधन होगा। बहुत सारे कर्म, बहुत सारे कार्य हमारे जो हम संपादित करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अपूर्ण रह जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का उपदेश भी गीता में दिया गया। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने भी उपदेश दिया है पुरुषार्थ का। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कृपा की भी जरूरत होती है। तो वो जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का अगर कोई साधन है तो यज्ञ है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भी कहते हैं कि आध्यात्मिक कामना के लिए हम सद्गुरुदेव के सानिध्य में जाएं। लेकिन यदि सांसारिक कोई कामना मन में रह गई है, जो कामना अपूर्ण है, तो वह कामना पूर्ण होती है यज्ञ से। यज्ञ रूपी शुभ कर्म से हम दूर ना हो। यह यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारी हो। यज्ञ कल्याण हेतु। ऋषियों ने कहा यज्ञ क्या है? कल्याण का हेतु है। हमारे कल्याण का साधन ही है यज्ञ। कोई भी सांसारिक कामना है, वह यदि यज्ञ में हम कामना लेकर बैठते हैं तो निश्चित ही वैदिक मंत्रों का तो साथ है ही। और यहाँ विशेष करके हम बैठे हैं इस पवित्र प्रांगण में, तो सद्गुरु की कृपा भी हमारे ऊपर रहती है। तो दोनों तरह से हमारा यह यज्ञ सफल होगा। और आने वाले समय में यह यज्ञशाला जो आज निर्मित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। आने वाले समय में यहाँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों के संस्कार कराने के निमित्त आएंगे। बहुत सारे लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आएंगे। और मेरा विश्वास है कि सद्गुरुदेव की कृपा से उनके कामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। और साथ ही यह यज्ञ क्या है? संपूर्ण विश्व की धुरी है। ऋषियों ने कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। जैसे हमारे शरीर में नाभि का स्थान है, नाभि अगर शरीर में थोड़ा भी दाएं बाएं घिसकती है तो शरीर में रोग हो जाता है, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसी तरह जो यज्ञ रूपी शुभ कर्म है, यह यज्ञ हमारे समस्त भारतवासियों के लिए या समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसलिए अगर यज्ञ रूपी शुभ कर्म से हम दूर होते हैं तो हमारे घर में अशांति होती है, हमारे घर में कलह होता है, हमारे घर में उपद्रव होता है। तो उन सभी कलह, अशांति, इन सबको शांत करने के लिए यज्ञ रूपी शुभ कर्म से हमें जुड़ना होगा। और यज्ञ नित्य प्रति करेंगे। यज्ञ हमारे घर में नित्य प्रति हो, बहुत ही उत्तम है। नहीं तो कम से कम वर्ष में एक बार या 6 महीने में एक बार आश्रम आकर, इसीलिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। आप सभी जो भी श्रोता हैं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप नियमित अपने घर में यदि यज्ञ कर सकते हैं तो करें, अथवा कम से कम 6 महीने में या साल भर में या 3 महीने में आप यहाँ पर आकर के यज्ञ करें। निश्चित ही हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह यज्ञ कोई कोरा अंधविश्वास नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। यज्ञ में जो हम आहुतियाँ डालते हैं, उन आहुतियों का अपना एक विशेष प्रभाव है। यज्ञ में हम डालते हैं जो लकड़ी, आम की लकड़ी डालते हैं। आम की लकड़ी डालते हैं, अग्नि में जलाते हैं, तो एक गैस है, फार्मिक नामक गैस है।
उस गैस का प्रयोग करते हैं मनोचिकित्सा के लिए, मानसिक शांति के लिए। और इस जो प्रयोग किया गया, जो शोध किया गया है आम की लकड़ी पर, इस आम की लकड़ी में बहुत ज़्यादा वो गैस मिश्रित होती है जो हमारे मनोविकारों को दूर करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आम की लकड़ी का इसमें प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ अनेक तरह की वनौषधियाँ जो हमारे जीवन के लिए प्राणदायी हैं, हमारे जीवन के लिए रक्षक हैं, उन औषधियों का भी प्रयोग हम इस यज्ञ में करते हैं। और वो औषधियाँ हमारे देखने में तो जल जा रही हैं, देखने में वो स्थूल रूप में जलती हैं, लेकिन उसके गुण को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक मिर्च को लें, मिर्च को खाते हैं हम स्वयं तो उसके तीखेपन का स्वयं अनुभव करते हैं। उसी मिर्च को यदि हम अग्नि में डाल देते हैं तो वातावरण के साथ उस मिर्च की जो सुगंध है, जो उसका झाग है, हमारे नासिका तक जाती है, क्योंकि जब अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हैं तो उसके गुण को बढ़ा देती है। उसी तरह से आयुर्वेद या होम्योपैथ की चिकित्सा है। होम्योपैथ की चिकित्सा में भी यही किया जाता है, जो औषधियाँ हैं उनको वाष्पीकृत किया जाता है, और कई बार वाष्पीकृत किया जाता है तो वो उतनी ही ज़्यादा प्रोटेंसी की दवा होती है। उसी तरह से आयुर्वेद में हम स्वर्ण भस्म इत्यादि लेते हैं। स्वर्ण भस्म में भी शतपुटी, सहस्त्रपुटी इत्यादि भस्म का प्रयोग होता है। तो जितनी बार अग्नि में तपाया जाता है, जितनी बार अग्नि में उन लौह को या उस स्वर्ण को जलाया जाता है, तपाया जाता है, उतना ही उसका गुण बढ़ जाता है। उसी तरह से इस अग्नि में जो भी औषधियाँ हम डालते हैं, वो औषधियाँ देखने में स्थूल रूप में तो भस्म हो जाती हैं, लेकिन उसके गुण को बढ़ा देते हैं। और हमारे नासिका के माध्यम से, हमारे रोमकूपों के माध्यम से और हमारे मुख के माध्यम से हमारे शरीर में औषधियाँ जाती हैं और हमारे अंदर के रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च हो चुके हैं, अभी हो भी रहे हैं। तो हर तरह से ये हमारे रोग के लिए भी, हमारे जीवन में यदि रोग होता है, कोई भी कष्ट होता है, उसके लिए भी औषधियाँ हैं। अलग अलग रोगों के लिए भी अलग अलग औषधियों का विधान किया गया है। तो इस तरह से यदि कहा जाए तो यज्ञ हमारे कामनाओं की पूर्ति से लेकर के हमारे आरोग्यता प्राप्ति तक का साधन है। तो हर तरह से यज्ञ कल्याण हेतु, इसीलिए ऋषियों ने कहा कि यज्ञ रूपी शुभ कर्म से हमें दूर नहीं होना है। अग्नौ प्रास्ता होती सम्यगादित्यम उपतिष्ठते, आदित्याजायते वृष्टिर वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। महाराज मनु ने कहा कि जब हम अग्नि में कोई पदार्थ डालते हैं तो अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर किसी भी पदार्थ के गुण को उठा देती है। तो अग्नो प्रास्ता होती सम्यगादित्यम उपतिष्ठति। महाराज मनु ने कहा कि जब अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हैं तो वो आदित्य लोक तक, सूर्य लोक तक जाती है। और आदित्यात् जायते वृष्टिर, वो आदित्य क्या करते हैं, वृष्टि करते हैं। और वृष्टि रन्नम ततः प्रजा, और उसी वृष्टि से प्रजाओं का मतलब मनुष्यों का या जो भी जीवधारी हैं उनका पालन होता है। इस पर वैज्ञानिक शोध भी बहुत सारे हुए हैं। आप बहुत जगह पर कृत्रिम वर्षा का लोग प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारी जो यज्ञ परंपरा थी इतनी संभ्रांत थी कि यज्ञ से ही प्रचुर वर्षा हो जाती थी और हमारा कृषि कार्य पूर्ण रूप से संचालित हो जाता था। कोई भी जल में हम जब घृत को डालते हैं, जल में घृत क्या करता है, जम जाता है। कितना भी हम तपा करके घृत को डालें जल में घृत जम जाता है। उसी तरह यह बाष्पीकृत घृत जो है जब आदित्य लोक में जाता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य समुद्र के जल को वाष्पीकृत कर कर ऊपर ले जाते हैं वायुमंडल में, और वो घृत वहाँ जब जाता है तो उस जल के साथ जम जाता है और फिर वर्षा होती है। ये प्राचीन हमारी परंपरा थी। उसी को आज वैज्ञानिक लोग कृत्रिम वर्षा के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। तो यह यज्ञ आध्यात्मिक तौर से भी, भौतिक तौर से भी हर तरह से हमारे लिए लाभकारी है। चाहे इसको हम मनोकामना की पूर्ति का साधन मान लें, चाहे इसको हम अपने आरोग्यता के निमित्त मान लें, हर तरह से लाभकारी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव यहाँ पर आसीन हैं। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपका आदेश था कुछ बोलना है, तो जो भी अपने टूटे फूटे शब्दों में मैंने बोला अगर त्रुटि हुई हो
तो जरूर क्षमा करेंगे। और यह आशा करते हैं कि यह यज्ञशाला आप सभी के कल्याण के लिए निर्मित किया गया है और सद्गुरुदेव की कृपा हम सभी जगजीवों पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी अभ्यर्थना के साथ अपनी वाणी को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। पूजनीय माता जी के पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।